हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 18 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे क्वेश्चंस को हम अभी कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सुबह सुबह डेली 7 बजे मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर मतलब जितने भी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आज के कहाँ से मतलब पिछले वाले दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए घटे हैं, उनके जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं तो ये इंपॉर्टेंट रखता है, सारे क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास में करा दे रहा हूँ। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड हु हैज लॉन्च्ड इट्स डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे इन अ वर्चुअल वे। अब ये चीज क्या बोल रहा है, देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये एक अलग सी संस्था हो गई, और किसने, इसके साथ कौन है इंसान जो मिलकर वर्चुअल तरीके से अपना डिजिटल पेमेंट ऐप, जो कि वो ऐप का नाम है डाक पे, जैसे फोन पे गूगल पे है ना, वैसे ही डाक पे लॉन्च किया। ये डाक पे क्या है भाई, एक ये भी डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है, ठीक है ना, ये बोल रहा है। तो ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है ना, ये जो न्यू डाक पे आया है, ये दो संस्था के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर बना है। पहला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और सेकंड कौन है हमारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है भाई, एक डाक पे नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना। क्यों किया तो पता चल गया होगा भाई, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। अब बाकी इसके अलावा एक चीज पढ़ लो, यहाँ पे बोल रहा है ये कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हाल ही में वर्चुअल तरीके से अपना डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च किया। कौन है, डॉक पे लॉन्च किया, डाक पे लॉन्च किया। देश के अंतिम कोने तक डिजिटल वित्तीय सेवाएं देने का प्रयास के तहत ये ऐप लॉन्च किया गया। भाई ये नहीं था तो भी बहुत सारे पेमेंट एप्लीकेशन थे, बट फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी। देखो ये किसकी मतलब ये 2018 में किसकी लॉन्च की शुरुआत हुई थी भाई, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की इसकी शुरुआत हुई थी, ना कि डाक पे की। डाक पे की तो रिसेंटली दिसंबर में स्टार्ट हुई है, ठीक है। चलो गाइस, एक चीज इंपॉर्टेंट बताना था कि अगर आप पढ़ाई के साथ में अगर पैसे वैसे जितना चाहते हो ना कोई क्विज करके, तो आपके लिए गुड न्यूज है। देखो अन अकेडमी पे एक फ्री है, इनरोल फॉर फ्री लिखा हुआ है, कि जाके जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चैंपियंस लीग चल रहा है अभी अन अकेडमी का, एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए, ठीक है ना। एक्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप डिपेंड करता है आप कौन सा कैटेगरी चूज करते हो वहां पे। तो वहां पे उस लीग पे, या फिर आप सीडीएस एफ कैट सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी चीज की, तो वहां पे एक चैंपियनशिप लीग चल रही है। तो उसमें जाके इनरोल करो। अगर आप फर्स्ट रैंक आता है तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। सेकंड आता है तो 3,000 मिलेंगे, और थर्ड आते हो तो 2,000 मिलेंगे। लेकिन फोर्थ से लेकर 10th रैंक वाले को भी 1,000 रुपए मिलेगा, ठीक है ना। वही चीज इसमें भी है। तो गाइस फिर देर मत करना, इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, एक चीज ध्यान दो, इनरोलमेंट के टाइम पे अगर आपसे कोई पासकोड मांगे, या फिर आपसे रेफरल कोड मांगे, या फिर अनलॉक कोड मांगे, तो आप चैनल का नाम डाल देना A to Z स्टडी, जो कि डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, वो देना। तो वो उसमें जाके आप तभी इनरोल कर पाओगे। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे किसी भी टाइप की कोर्सेज करते हो, अगर आप न्यू अकाउंट बनाते हो, ठीक है, अनअकैडमी से न्यू अकाउंट बना के जुड़ते हो, और A to Z स्टडी को रेफरल कोड की तरह यूज करते हो, तो बहुत सारी मतलब क्लासेज, स्पेशल क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए मिलेंगी वहां पे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर। अभी चलो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रिवर्स बैंक हैज अगेन अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ उदय कोटक, ये इंसान का नाम है, एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक। मतलब रिजर्व बैंक ने उदय कोटक को फिर से किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये नाम में ही छुपाया है, कौन कोटक है भाई, ये उदय कोटक का, कि कोटक बैंक के फिर से एमडी बन गए ये, और एमडीओ एंड सीईओ दोनों है यही, ठीक है ना। और ऑलरेडी ये पहले भी थे, लगभग 17 साल से ये कोटक महिंद्रा बैंक के थे, ठीक है ना। कोटक महिंद्रा बैंक की ये 17 साल से ऑलरेडी सीईओ और एमडी बने हुए थे, और फिर से इनको कितने साल की यहाँ पे बढ़ा दी गई है, तो दोबारा से इनको बनाया गया है, इनको सीईओ और लगभग 3 साल के लिए एमडी, और लगभग नहीं, अगले 3 साल के लिए एमडी और सीईओ के पोस्ट के लिए फिर से इनको इलेक्ट कर लिया गया है। अभी देखो, वेन विल द इंडिपेंडेंस रोड, यहाँ पे ध्यान दो, स्वाधीनता रोड, इंडिपेंडेंस नहीं, इसको गलती है, स्वाधीनता रोड होगा, ठीक है ना, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश भी लॉन्च, ठीक है ना। ये एक्चुअली हमने कॉपी किया था कहाँ से, तो न्यूज वाली वेबसाइट से, क्योंकि करंट अफेयर हम लोग जब न्यूज वगैरह पढ़ते हो ना, तो बहुत सारी वेबसाइट से कॉपी करना पड़ता है या फिर देखना पड़ता है, तभी तो करंट अफेयर पता चलता है ना। तो कुछ कुछ पे इंडिपेंडेंस डे रोड लिख दिया, बट उसका नाम है जब स्वाधीनता सड़क, तो स्वाधीनता सड़क ही स्वाधीनता रोड ही कहा जाएगा, ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता रोड जो है कि शुभारंभ की गई, मतलब किया जाएगा, वो कब किया जाएगा पूछा जा रहा है।
ये तो 2021 में ही होगा, बट उसका डेट एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, मार्च 26 मार्च 2021 से इसको क्या किया जाएगा भाई, शुरुआत की जाएगी इस रोड की, ठीक है ना। स्वाधीनता रोड, इसका नाम ही है स्वाधीनता, ठीक है ना। इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में हम इंडिपेंडेंस नहीं कर सकते हैं, बट कुछ कुछ वेबसाइट्स कर रही है यही काम। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, टैक्सी सर्विस कंपनी ओला हैज इन्वेस्टेड ₹2,400 करोड़, ठीक है ना। मतलब 2,400 करोड़ रुपए क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है ओला, क्यों भाई, टू सेटअप द फर्स्ट ई स्कूटर फैक्ट्री इन विच स्टेट। मतलब वो जो पहले देखो ओला की कार वगैरह क्या वगैरह चलती थी, अब वो ई स्कूटर लॉन्च कर रहा है, फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, ठीक है। ई स्कूटर की फैक्ट्री को क्या कर रहा है भाई, सेटअप कर रहा है। उसके लिए 2,400 करोड़ उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, बट किस स्टेट में किया, वो तमिलनाडु में, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर का संयंत्र होगा, ठीक है ना। इसने पहले लगभग इसके लगने से लगभग 10,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तमिलनाडु के ज्यादा लोग क्या बोले, उनको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वहां की। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैव मेड इट मैंडेटरी टू इंस्टॉल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, प्लेट्स फॉर व्हीकल इन द स्टेट। मतलब बोल रहा है ये रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में बोल रहा है, जो व्हीकल के पीछे आगे लगते हैं। निम्न में से किस परिवहन विभाग ने राज्य में वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि दिल्ली परिवहन विभाग ने हाल ही में दिल्ली के वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। जारी नोटिस के अनुसार नागरिकों को बिना किसी देरी के अपने स्वामित्व वाले, मतलब स्वामित्व वाले जिसके वो गाड़ी के मालिक हो, वो खुद अपने गाड़ी में क्या लगाना है, HSRP प्राप्त करना चाहिए, और ऐसा ना करने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत उनको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो फटाफट ये काम करवा लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, विच बॉलीवुड एक्टर एंड बीजेपी MP, मतलब वो एक्टर भी और बीजेपी के MP भी है वो इंसान, हैज बीन प्रोवाइडेड विथ द वाई कैटेगरी सिक्योरिटी। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी क्या होता है मैं बताऊंगा। वो बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, मतलब कौन सा एक ऐसा अभिनेता है और वो बीजेपी का सांसद भी है जिसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, तो वो है सनी देओल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि देखो वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत उनको 11 जवान और 2 PSO रहेंगे। बीजेपी सांसद सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के संसद है, यही है, ठीक है। इसको जान इस एक्टर को बोल रहा था कि जान की खतरा है, इसके लिए वाई कैटेगरी की इसको मिल चुकी है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड फ्री कोविड-19, एक मिनट यहाँ पे कोविड सी होगा, कोविड-19 वैक्सीन फॉर ऑल पीपल, ठीक है ना। मतलब निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी लोगों के लिए मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दे दी है, बताओ। वो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार। गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है, नीतीश कुमार जो है, वो बिहार के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड-19 वैक्सीन देने की मंजूरी कर दी है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं, मोरक्को एंड इजराइल हैव रिसेंटली एग्रीड टू नॉर्मलाइज देयर रिलेशंस इन द मेडिटेशन ऑफ विच कंट्री। मतलब मेडिटेशन मतलब होता है मध्यस्थता करना, कि किस, मतलब ये मोरक्को और इजराइल जो है ना, ये किस देश की मध्यस्थता के कारण फिर से अपने संबंधों को ठीक ठाक कर रहे हैं, तो वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अमेरिका के बीच में क्या कर रहा है, मतलब वो ही कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ सकते हो इसमें जाके, PDF ले लेना डाउनलोड करके। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिन बैंड बाय द US, मतलब US के द्वारा किस कंट्री को बैन किया गया है, क्यों भाई, परचेजिंग द S-400 मिसाइल है, मतलब US अब उसको नहीं बेचेगा S-400 मिसाइल, ये बोला जा रहा है। बोल रहा है कि नहीं बेचेंगे भाई, क्यों भाई, वो तुर्की है, क्यों नहीं बेचेगा, ये उनका आपसी मामला है, बट फिर भी आप आगे जाके इसको पढ़ लो। अमेरिका ने तुर्की के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अब ये चीज आपको पता होगा अगर न्यूज पढ़ते हो, तो क्यों उसने बैन लगाया। विच ये होगा एरियल या फिर एयर वारफेयर एक्सरसाइज, मतलब जो युद्धाभ्यास होता है ना, हवाई युद्धाभ्यास, वही बोल रहा है। एक्सरसाइज आर कंडक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना डन इन वोलारी। पाकिस्तान का ये है, एक वोलारी जगह है सिंध पाकिस्तान में जो है। पूछा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ है, जगह का नाम छोड़ो, उसको कोई मतलब नहीं है, बट चीन और पाकिस्तान के बीच में जो रिसेंटली युद्धाभ्यास हुआ है वो है शाहीन एयर वारफेयर प्रैक्टिस, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, शाहीन। ये पूछ याद रखना, एग्जाम में पूछ देता है रिसेंटली। मतलब ये जो देखो शाहीन को बोला जा रहा है कि इस वाले जो डिफेंस एक्सरसाइज का जो हुआ था, शुरुआत 2011 में ही हुआ था, बट इसका ये 9वां संस्करण है, ठीक है ना। जैसे बुक का होता है ना 9th एडिशन 8th एडिशन निकलता है, वैसे ये इसका भी एक चरण चल रहा है, फर्स्ट संस्करण, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके चल रहा है। तो ये इसका जो है ना 9वां संस्करण है किसका, शाहीन का, ठीक है ना।
जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। सो गाइज आई होप कि आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आज में से कितने क्वेश्चन आपको अभी के अभी याद हो गए, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना मोबाइल में, प्रिंट कराना हो तो फिर डालना, अदरवाइज नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।